हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। यह वीडियो करंट अफेयर का वीडियो है, जिसमें मैंने सारे के सारे बीपीएससी के द्वारा सभी पूछे हुए क्वेश्चन को, करंट अफेयर के क्वेश्चन को एक जगह संग्रह करके आप लोगों के सामने रख दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए और मस्त रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। रेस्ट कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर ए होगा, ब्रह्मा। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है? तो वह अपना देश भारत है, ऑप्शन सी। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कहाँ पे किया था उन्होंने? तो स्पेन में किया था, ऑप्शन ए। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह अपनी राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है? ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आगामी एग्जाम, जितने भी आने वाले एग्जाम उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपल सुजाता शुभांश्री। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते थे? जितने भी एग्जाम नेक्स्ट होने वाले हैं उसके लिए यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड हुआ है, क्योंकि यह बिहार में हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जहां तक इसका आंसर की बात है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 36। इसके और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जरूर देके जाइएगा एग्जाम में। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI करियर शुरू किया है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी। विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, विकसित भारत। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसका आंसर होगा चौथा। भारत की रैंकिंग कितनी है? चौथी है। विश्व सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था, ऑप्शन सी, 1992 से 1997। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? तो यह बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है। यह है ऑप्शन सी, भारतीय न्याय संहिता। कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य है? कौन सा सदस्य नहीं है? तो वह आंसर होगा रूस। जहां तक सवाल है कौन कौन सदस्य हैं, तो उसका मैंने आगे अपडेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यह चारों सदस्य है। I2U2 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन शामिल है? I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 मतलब यूएसए और UAE दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए किया गया, और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने दे दिया है। इंडिया, इजराइल, UAE एंड यूएस इसका सदस्य है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन में भारत की प्रमुख उपलब्धि थी। क्या उपलब्धि थी? अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता, ऑप्शन डी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं G20 में कौन कौन सदस्य आते हैं। तो सबसे पहले आता है G7। G7 में 7 सदस्य हैं, उसमें एक सदस्य रशिया जुड़ जाता है तो हो जाता है G8। अब G8 में 4 4 8 4 12 1 13। ये इसमें ध्यान रखिएगा, टोटल G20 में 19 देश है और 2 यूनियन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। 19 देश है और 2 यूनियन है। टोटल मिला के 21 हो जाता है G20 में मेंबर। तो इस मैप को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी डॉलरीकरण का अर्थ क्या है? डी डॉलरीकरण से स्पष्ट होता है, डी लगा हुआ है, इसका मतलब डिक्रीज का बात कर रहा है, मतलब बचने की बात कर रहा है, अर्थात आंसर सी होगा,
व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना ही इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं, टोटल 10 मेंबर हैं, 5 5 10, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता, क्या नहीं प्रदान करता, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, तो नहीं को देखते हुए आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। NH48 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कहते हैं। NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी को कहते हैं। NH27 पोरबंदर से सिलचर राजमार्ग कहते हैं। और NH19 दिल्ली टू कोलकाता कहते हैं। इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल में है, यह सही बात है। बोगीबिल ब्रिज भी असम में है, ये भी सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक भी महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। लेकिन गोदावरी आर्च ब्रिज तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अर्थात आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम रेलवे। भारतीय हवाई अड्डा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक जोड़ा सुमेलित है, मतलब सही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है, गुजरात में है, यह एकदम सही है। लेकिन कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में नहीं है, क्योंकि यह कहाँ पर है, तो यह हो जाएगा आपका केरल में। चौधरी चरण सिंह जो दिया हुआ यहाँ पर बिहार में तो है ही नहीं, यह कहाँ है, यूपी में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, यह है केरल में, तो एकदम नहीं है। कहाँ पर है, यह वेस्ट बंगाल में है। तथा इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में, यहाँ 2023 का पूछा हुआ है, तो वह है हावड़ा जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये फिर से बिहार का क्वेश्चन आ गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार का 7वां, और ये कितना नंबर का है, 7वां नंबर का है, तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई है, क्योंकि पहली बार ये किया गया है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए हैं। इससे पहले पूछा गया था कितने शहरों में किए गए हैं, वह टोटल 5 शहरों में किए गए हैं। इस बार पूछा है वह 5 शहर कौन कौन है, तो वह कौन कौन है, इसका भी ध्यान रखिएगा। पटना है, राजगीर है, गया है, भागलपुर है और बेगूसराय है। अर्थात आंसर ये हो जाएगा। किस मंत्रालय ने बेयर फुट टेक्नीशियन BFT परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्थानीय युवाओं को कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण देना ही इसका उद्देश्य था। अर्थात आंसर ए हो जाएगा। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है, सभी को पता है हिंदी और उर्दू बिहार की आधिकारिक भाषा है। हिंदी पहली है, उर्दू दूसरी है। दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है, यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को मालूम ही होगा। यह कौन है, डी मुकेश होगा। 2025 दिल्ली ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो वह है ईशान किशन। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास के चौथे संस्करण में किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया है, तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है, यह कौन सा होगा, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, बी। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था, वह है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है, वह कौन सा है, ऑप्शन सी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। आंसर इसका हो जाएगा। कॉलम G20 देश और उनकी मुद्राएं, तो इंडोनेशिया की मुद्रा आपको पता होगा क्या है, रुपया है। चीन का युआन है, सभी को पता है। दक्षिण अफ्रीका का रैंड है और मैक्सिको का पेसो है। तो इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन सा इसका आंसर होगा। इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था,
वथी व्योमित्रा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों व के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए? वो है अपना बिहार, ऑप्शन सी। पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होगा? यह होगा ऑप्शन ए, लागत का 10%। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? ओ हेनरी हैं। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन होगा ए, साइरस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। यह एकदम सही है, आगे मैंने अपडेट भी कर दिया है। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। यह गलत है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। वेब्स 2025 समिट जो है 1 से 4 मई 2025 के बीच हुआ था और यह होस्ट कंट्री इंडिया है। सिटी कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और वेन्यू कहाँ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया गया है कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम, जो कि गलत है। अर्थात एक सही है परंतु 2 गलत है। एक सही 2 गलत। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जॉनिक सिनर ने जीता है। अर्थात यह वीडियो का अब अंत होता है। मैंने सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इसी प्रकार इस चैनल के वीडियो को प्लीज शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। और इसी तरह आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।